आज वो दिन है जिसको कि पूरे देश में, दुनिया में एक अलग प्रकार से अलग इज्जत दी जाती है। मुझे याद है 1999 में जब मेरे को मौका मिला था, कश्मीर में एक जगह है सोनामार्ग, और सोनामार्ग में भारतीय सेना का एक स्कूल है जहाँ पे कि पहाड़ों में युद्ध लड़ने की शिक्षा दी जाती है। और मेरी पोस्टिंग आई थी वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे। तो उस टाइम पे ना कुछ सुनने को मिलता था कि कारगिल वो क्षेत्र जहाँ पे ऊंचाइयाँ 16,000 से 19,000 तक की हैं, जहाँ पे एक सैनिक को, एक इंसान को काम करने के लिए पहले कारगिल में जाकर के अपने शरीर को उस वातावरण के साथ आदत डालनी पड़ती है, और तब जाकर के वो सांस ले सकता है, और फिर वो कोई ना कोई प्रणाली वहां पे, चाहे वो नॉर्मल कार्रवाई हो चाहे युद्ध की हो, वो कर सकता है। कारगिल वो क्षेत्र मैंने देखा जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर माइनस में जाता है। उस क्षेत्र की एक खासियत ये भी मानी जाती थी कि एक छोटी सी सड़क, पतली सी सड़क घाटी के अंदर से कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती थी। उस लद्दाख से जिसके खिलाफ पूरा चीन का जोर लगा रहता था, कैसे उस लद्दाख पे कब्जा करें। और वो कारगिल की खासियत देख करके वाकई में जब मैं गया था ना पहली बार, तो बड़ा एक अलग सा एहसास होता था कि कैसे यहाँ पे एक इंसान सेना में जाने के बाद ड्यूटी देता होगा। और फिर मेरे सामने की बात है, क्या हुआ, कुछ खबरें आनी शुरू हुई कि उन 17, 18, 19,000 की ऊंचाइयों पे अजीब हरकत दिख रही है। कुछ ऐसी हरकत जिसपे कि सबको शंका होनी शुरू हुई। तब वहां पे एक पलटन थी भारतीय सेना की, डिप्लॉयड इंडियन आर्मी की, गढ़वालियों की पलटन, 10 गढ़वाल राइफल। और 10 गढ़वाल राइफल को ना बोला गया कि तुम जाओ और जाकर के देखो कि क्या जो संदिग्ध हरकतें हैं वाकई में क्या वो ग्राउंड पे ऐसा है। और मेरे को याद है 10 गढ़वाल के मेजर रोहित गौड़ और उसके साथ में कोई 20-25 उत्तराखंड के गढ़वाली एक जज्बे के साथ में जाते हैं देखने के लिए। और उनको ना रास्ते में मिलते हैं भेड़ बकरी वाले, तो वो भेड़ बकरी वालों से पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई अजीब हरकत तुमने देखी। और जब सैनिकों ने भेड़ बकरी वालों से पूछना शुरू करा तो भेड़ बकरी वाले ना भागने शुरू हो गए। और वही हरकत अजीब थी जो कि आम तौर पे नहीं होती है। और जब तक फौज समझ पाती ना, 10 गढ़वाल समझ पाती, तब तक सबसे तगड़ा एम्बुश उस ऊंचाई में पहली बार भारतीय सेना ने देखा। और 10 गढ़वाल की पूरी जो वो टीम थी, उसके ऊपर चारों तरफ से रॉकेट लॉन्चर, मीडियम मशीन गन और सब बड़े बड़े हथियारों से पाकिस्तानियों ने फायर करना शुरू कर दिया। अपनी शहादत दी 10 गढ़वाल के कुछ लड़कों ने। लेकिन उसके बाद एक नया जज्बा शुरू हुआ। वही ऊंचाइयां कारगिल की, वही ठंड का इलाका कारगिल का, उस इलाके में जहां चलते हुए सांस फूलती है जब आप पहली बार जाते हो, वहां पे भारतीय सेना बगैर किसी प्रशिक्षण को जो ऊंचाइयों में लेना पड़ता है उसका इंतजार करे, बगैर किसी कपड़े लत्तों के जो कि ठंड में जरूरत पड़ती है उनको छोड़ करके, और बगैर अपने शरीर को एक्लेमेटाइज करे, और इस सेना ने ना चढ़ना शुरू करा कारगिल की पहाड़ियों पे। युद्ध में कहते हैं जब आप अटैक करने जाते हैं तो पहाड़ों में अगर 8 आदमी जा रहे हैं तो उनमें से एक ही पहुंचता है जो आपका टारगेट है, 7 की मृत्यु होती है। ये एक गणित है युद्ध की। लेकिन कारगिल में सैनिकों ने, भारतीय सेना के उस युद्ध में 18 ने शहादत दी, तब जाकर के एक पहुंचा। लेकिन आखिरी में एक ऐसा उन्होंने उदाहरण पेश करा पूरी दुनिया के सामने कि युद्ध को खाली ट्रेनिंग के साथ में नहीं, खाली प्रशिक्षण के साथ में नहीं, उसको जज्बे के साथ में, उसको देशभक्ति के साथ में, उसको नाम नमक निशान के साथ में, उसको रेजिमेंटेशन के साथ में लड़ करके जीता जा सकता है। और कारगिल के युद्ध का वो जो सबसे बड़ा एक नमूना है, उसका नाम रखा गया
ऑपरेशन विजय आज समाज का सैनिकों की तरफ शहादत के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, उसको देखने का मौका मिल रहा है। इस स्थान पे खड़े होकर के मेरे को, जो कि एक मेरे लिए वाकई में एक रोंगटे खड़े करने वाला, जोश पैदा करने वाला उदाहरण है। मेरे को काफी ज्यादा गैरसैंण और आसपास के क्षेत्र के एक्स सर्विसमैन, युवा और कई परिवार बार बार एक चीज बोल रहे थे कि एक संस्था जिसका नाम है यूथ फाउंडेशन, जो कई 2013 में मैंने शुरू करी थी, युवाओं को ट्रेन करके भारतीय सेना में जाने के लिए, उस संस्था से आज की तारीख में कोई 15,200 लड़के ऐसे हैं जो कि इंडियन आर्मी में अभी नौकरी कर रहे हैं। जब बहुत सारी ऐसी कॉल आई और बातचीत हुई, तो अब 1 अगस्त से हम गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में कैंप शुरू कर रहे हैं, पहली बार यूथ फाउंडेशन का, जिसमें कि 100 से 150 लड़कों का अभी हम शुरू में प्रयास कर रहे हैं रखने का। आज मेरे साथ वो इंस्ट्रक्टर भी आ रखे हैं जो यहाँ पे उस कैंप को चलाएंगे, और इन कैंपों में खाना पीना, रहना, प्रशिक्षण सब कुछ निःशुल्क हमारी तरफ से होता है। मैं चाहूंगा कि ये जानकारी, वैसे तो मैं कई जरियों से कोशिश कर रहा हूँ सबको देने की, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ना इस जानकारी को बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज का यहाँ पे जो मेरे को बुलाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।